आत्मा वंदन। प्रीति जी अनम्यूट करो, आप म्यूट हैं। अच्छा, सॉरी। आत्मा वंदन मास्टर्स, आप सभी का स्वागत है इस ध्यान सागर मंच पे शाम के सत्र में। मैं प्रीति शाह आप सभी का स्वागत करती हूँ। मास्टर, जैसे आप जानते हैं कि हम यहाँ शाम को रामचरित्र मानस का पारायण कर रहे हैं, है ना। तो रामचरित्र मानस के पारायण से पहले हम 10-15 मिनट का ध्यान लेके खुद को शांत कर लेंगे। और रामचरितमानस में हमने बालकांड समाप्त कर दिया। अब हम अयोध्या कांड की ओर है। वहां पे करुण सीन चल रहा है, मतलब करुण सिचुएशन है। रामचंद्र जी को वनवास भेजा जा रहा है, तो हमको उसके साथ करुण नहीं बना, भावुक नहीं होना है। इसलिए हमें पहले खुद को प्रिपेयर करना है, शांत करना है। तो हम इसके लिए आनापाना सती ध्यान करेंगे 10 से 15 मिनट मास्टर्स। तो चलिए हम अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे। पहले हम सभी आराम से सुखासन में बैठेंगे, जहां भी आपको एकदम से कंफर्टेबल लगता हो, है ना मास्टर्स। आप पीछे तकिया भी लेके बैठ सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई खिंचाव तनाव नहीं। एकदम बड़े प्यार से शांति से शांत होकर बैठेंगे। 3 लॉक लगाते हैं मास्टर्स हम आनापानसती ध्यान में। जो नया है उनके लिए बता रही हूँ कि जो नीचे बैठे आलती पालती मार के बैठ सकते हो, आलती पालती मारेंगे। और जो ऊपर बैठे हैं वो अपने पैरों को ऐसे क्रॉस करके बैठेंगे मास्टर्स। दूसरा लॉक हम अपनी ये दोनों उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और बड़े प्यार से अपनी गोद में रखेंगे। तीसरा लॉक होती है हमारी प्यारी सी सुंदर सी आंखें। इसको बड़े प्यार से कोमलता से बंद करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं मास्टर्स। बहुत ही प्यार से बंद करेंगे, एकदम हल्के से। चलिए मास्टर्स, हम ध्यान की यात्रा की ओर चलते हैं। एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे मास्टर्स। रोके और बहुत धीरे धीरे से अपने मुंह से छोड़ेंगे, और सांसों को इतने प्यार से छोड़ेंगे कि हमारा शरीर का हर एक अंग रिलैक्स फील करे। बहुत प्यार से रिलैक्स करेंगे। दोबारा से गहरी लंबी श्वास। रोके और बहुत ही प्यार से छोड़ेंगे। मुंह से छोड़ना है मास्टर्स। बस अभी शांति से बैठना है। आनापानसती ध्यान। आना का मतलब है आने वाली श्वास से, पाना का मतलब जाने वाली श्वास से, सती का मतलब है हमें इनके साथ एक होना है, जुड़ना है, घुलना है, मिलना है। बड़े प्यार से हमें कोई श्वास लेने छोड़ने की प्रक्रिया नहीं करनी है मास्टर्स। केवल और केवल अपनी कुदरती श्वासें जो हमारे जन्म के साथ हमारे साथ आती है, उसी पे ध्यान देना है कि किस तरह से श्वासें हमारे में ऊर्जा भरती हैं, कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं प्रथम श्री विघ्नहर्ता गणपति जी की चेतना को आह्वान करूंगी कि वो हमारे साथ इस क्षेत्र में जुड़े। फिर हम शिव परिवार का आह्वान करेंगे मास्टर्स।
सभी देवी देवताओं का, सभी ऋषि महर्षियों का, गुरुओं का, संतों का, हमारे परम प्रिय ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, गोस्वामी तुलसीदास जी और इस रामचरितमानस के प्रतीक पात्र राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, वाली जी, सुग्रीव जी, सभी पात्रों को हम आमंत्रित करेंगे कि वो हमारे साथ इस तरह से जुड़ जाए ताकि हम जो भी यहाँ पे अध्ययन करें वो हमारे मन मस्तिष्क में अच्छे से एक पिक्चर की तरह हमें सब दिखाई दे। श्वासों पे ध्यान, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे मास्टर्स। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं मास्टर्स, केवल और केवल अपने श्वासों पे ध्यान। विचार आए तो आने दीजिए, उससे उलझिएगा नहीं, बातें नहीं करना है।
आखिरी के 2 मिनट मास्टर्स, कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगी। बड़े आराम से ध्यान में बने रहेंगे, शांति से। आसपास की ऊर्जाओं को महसूस करेंगे। मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। अपने इस शरीर को महसूस करेंगे। भौतिक जगत के आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। जिस जगह पे बैठे हैं उस कमरे को महसूस करेंगे। बड़ी प्यार से अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे मास्टर्स, और दोनों के लॉक खोलेंगे। अपने दोनों हाथी के हथेलियों को अपनी प्यारी सी आंखों पे लेके आएंगे। जब खुद को पूर्ण महसूस करें मास्टर्स, तब अपनी आंखें इस हथेलियों में खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मास्टर्स, जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं आएंगे, और जो ध्यान में बने रहना चाहते हो बने रहेंगे। अपने चेहरे को और अपने शरीर को स्पर्श कराते हुए हम ध्यान से बाहर आएंगे मास्टर्स, और अपने लिए क्लास करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। और जो बाहर आए
तो अगर पानी पीना चाहते हैं तो पी ले। चलिए मास्टर्स, हम अपने रामचरितमानस कथा की ओर चलेंगे, जहाँ पे हमने चलिए दोहा लेंगे। करुणा सिंधु सबदु के सुनि मधु बचन बिने, समुझाए उर लाए प्रभु जान स्नेह सभी सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले ही भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगा कर समझाया। मास्टर्स, हमने ये 72वां दोहा 72 लिया है। मास्टर्स, अभी हमारा यहाँ पे करुण वाला अध्याय चल रहा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी मास्टर्स, आपको इसमें करुण नहीं होना है, बस इसको अच्छे से समझना है और देखना है ना। चलिए अब चौपाई की ओर चलेंगे। बोलते हैं, दया के सागर रामचंद्र जी भले भाई को कोमल और नम्रतायुक्त वचन सुनाकर उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर उनको अपने हृदय से लगाकर ये समझाया। किसको? लक्ष्मण जी को, है ना। चलिए हम अभी चौपाई से शुरू करेंगे। ओ मांगहु बिदा मातु सन जाई, अवहु बेगी चलहु बन भाई, मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयहु लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। राम सिया राम जय जय राम। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ रामचंद्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। अभी रामचंद्र जी ने देखा कि लक्ष्मण जी समझने को तैयार नहीं है, तो फिर उन्होंने उन्हें बोला, ठीक है भाई, जाओ जल्दी से, आप भी माता का आशीर्वाद लेकर आओ, तो हम लोग अपने प्रस्थान करते हैं। ये सुनकर लक्ष्मण जी बहुत आनंदित हो गए और बोले कि बड़ी हानि उनकी दूर हो गई और उनको जैसे बड़ा लाभ मिल गया, ऐसी उनके अंदर एक खुशी छा गई। दूसरी चौपाई लेंगे बस। ओ हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिरि लोचन पाए, जाय जननी पग नायउ माथा, मनु रघुनंद जानकी साथा। सिया राम जय जय राम। कहते वह हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्हें जानकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के साथ था। बोले भले ही खुशी खुशी माता सुमित्रा जी से वो आशीर्वाद लेने विदाई के लिए आए, उनको ऐसे लग रहा था मानो अंधे को फिर से नेत्र मिल गया है। जल्दी जल्दी माता के चरणों में उन्होंने मस्तक नवाया, लेकिन उनका मन रघुकुल नंदन रामचंद्र जी और जानकी जी के साथ ही था। उनका केवल शरीर ही माता से आशीर्वाद लेने के लिए आया, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा था। मास्टर्स, आगे चलेंगे। ओ पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी, गए सहमी सुनि बचन कठोर, मृगी देखी दव जनु चहुरा। राम सिया राम जय जय राम।
कहते हैं माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे हिरणी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है ना मास्टर। कहते हैं माता ने तो उनको देखकर करुण स्वभाव में देखकर पूछा के कारण पूछा उदास देख करके लक्ष्मण जी को के आप है ना क्यों उदास हो बोलो। तब वो बोलते हैं कि माता उन्होंने सब कुछ विस्तार से कथा सुनाई कि वहां पे क्या घटित हुआ। यह सुनकर सुमित्रा जी का भी मन सहम गया वो है ना। कैसे भी माँ है कोई भी माँ अपने बच्चे को जो जंगल भेजने के टाइम कुछ तो सहम जाते हैं ना। हम हमारे बच्चे को कहीं बाहर ही भेजना हो तो हमको कितना लगता है वो उस हिसाब से। उनको ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे एक हिरनी आग के जंगल में चारों तरफ आग लगी है और वो हिरनी उसमें फंस चुकी है ऐसा उनको प्रतीत हो रहा था माता सुमित्रा जी को। मास्टर आगे की चौपाई लेंगे। हो लखन लखे हुआ अनरथ आजू एहि स्नेह बस करब अकाजू मांगत बिदा सभय सकुचाही जाय संग विधि कहि कि नाही। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर साहब को राम सिया राम बोलना है। कहते हैं लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी। इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे संकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। अब लक्ष्मण जी के मन में आ रहा था कि अगर ये मना कर देगी तो सब अनर्थ हो जाएगा और मेरा सब काम बिगड़ जाएगा। वो विधाता से ऐसे मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि और सोचते हैं कि विधाता माता साथ जाने को देगी कि नहीं मना कर देगी। दोहा लेंगे मास्टर। समुझि सुमित्रा राम सिय रूप सुशील स्वभाव नृप स्नेहु लखी धनेहु सिरु पापिनि दीन कदाउ सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स हमने ये 73 वाला दोहा लिया है अयोध्या कांड से। 73 सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रूप सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। अभी अ, सुमित्रा जी जानते हैं राम जी के स्वभाव को माता सी जानकी जी के स्वभाव को। वो उन्होंने सिर में ऐसे झटका लगाया और बोला कि पापिनी कैकेयी ने बुरी घात लगा दी है। आगे चलेंगे मास्टर्स चौपाई में। हो धीरज धरे अवसर जानी सहज हृदय बोली मृदु बानी तात तुम्हारी मातु बेदेही पिता राम सब भांति सनेही। सिया राम जय जय राम। कहते परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित छाने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली हे तात जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है ना। वो सकुचाई वो बोली कैकेयी को धुतकारने लगी पर उन्होंने अपने आप को संभाला कि ये समय अभी उनको धुतकारने का नहीं है। और फिर लक्ष्मण जी को बताया कि जानकी जी आपकी माता के समान है और रामचंद्र जी आपके पिता के समान। आगे की चौपाई लेंगे मस्त। ओ अवदता जहाँ राम निवासु तई दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु जो सिय राम बन जाहि अवध तुम्हार काजू कछु नाही। सिया राम जय जय राम। कहते जहाँ श्री रामचंद्र जी का निवास हो वही अयोध्या है। जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। माता सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जहाँ रामचंद्र जी का निवास हो वही तुम्हारा अयोध्या है ना। जहाँ सूर्य का प्रकाश ना हो
जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वो दिन है। और यदि निश्चित सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम उनके साथ जाओ कर। कितना बड़ा हृदय दिया है नहीं सुमित्रा जी को। आगे चलेंगे मास्टर्स, चौपाई लेंगे। ओ गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से अहिक सकल प्राण की नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, सवारथ रहित सखा सबही के। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं गुरु पिता माता भाई देवता स्वामी इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। अभी माता जी सुमित्रा जी लक्ष्मी जी को कहते हैं कि गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सबकी सेवा प्राण के समान करना चाहिए। लेकिन रामचंद्र जी तो प्राणों से भी प्रिय है ना, हृदय के जीवन है। तो और वो सभी के सखा है, स्वार्थ रहित सखा। आगे चलेंगे मास्टर। हो पूजनीय प्रिय परम जाते, सब मान ही राम के नाते, अस जिय जानी संग बन जाहूं, लेहु तात जग जीवन लाहूं। राम सिया राम जय जय राम। कहते जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय है, मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। अभी सुमित्रा माता जी कहती हैं कि जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं ना, वो सब रामचंद्र जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय है ना, उनको ऐसे ही मानना चाहिए। हृदय में ऐसे जानकर हे बेटा, तात बोलते बेट, कि उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ, है ना। जी मास्टर्स, अभी दोहा लेंगे। भूरि भाग भजनो भयो, मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ी छलो, कीन्ह का राम पद ठाऊं। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने ये अयोध्या कांड से 74वां दोहा लिया मास्टर। चुमोत्तर। मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बताती हैं कि मैं आप पे बलिहारी जाऊं मेरे बेटा, कि तुम क्या हो, मेरे समेत तुम बड़े, मेरे साथ तुम भी बहुत सौभाग्य वाले हो, है ना। क्यों कि रामचंद्र जी के तुमने अपने चित्त के छल को छोड़कर, क्यों चाहते तो लक्ष्मण जी भी बड़े आराम से, उनको तो कोई वन नहीं जाना था, उनका तो कोई काम नहीं था, वो आराम से अपना अयोध्या में राजपाट संभाल के रह सकते थे। पर उन्होंने ऐसा कोई छल नहीं किया और उनके चरणों में अपना स्थान प्राप्त कर लिया, ताकि राम जी को भी मना लिया कि वो उनके चरणों की सेवा कर सके, है ना मास्टर्स। चलिए हम चौपाई की तरफ चलेंगे। ओ पुत्रवती जब ते जग सोई, रघुपति भगत जासु सतु होई, न तरु बाज बलि बाधि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। राम सिया राम जय जय राम। कहते संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वह तो बांझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका बयान पुत्र व्यर्थ ही है। अभी सुमित्रा जी कहते हैं संसार में वही युवती या स्त्री पुत्रवती कहेगी जिसके पुत्र राम जी के भक्त हो। अगर जो राम जी के भक्त नहीं हो, राम जी के भक्ति से विमुख हो, ऐसे पुत्र का अपना हित वो
नहीं जानती, है ना। वो तो बांझ ही अच्छी, अगर ऐसा पुत्र मिले जिसमें भक्ति ही ना हो तो बोले इस ऐसे पुत्र होने से तो वो बांझ ही अच्छी। पशु के भांति व्यर्थ ही है ना, उनका जीना पशु के भांति व्यर्थ ही है ना। आगे चलेंगे मास्टर। ओ तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हे तु तात कछु नाही, सकल सुकृत कर बड़ फलु एहु, राम सिय पद सहज सनेहु। राम सिया राम जय जय राम। कहते तुम्हारे ही भाग्य से श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। बोलते तुम्हारे ही कारण रामचंद्र जी वन में जा रहे हैं, है ना, नहीं तो दूसरा कोई नहीं है। बोले संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि आपको रामचंद्र जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। हो गुरेशु ईर्ष्या मधु मोह, जन सपने हो इह के बस हो, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करे हु सेवकाई। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं राग रोष ईर्ष्या मद और मोह, हाँ, इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। अभी सुमित्रा जी रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी को ये बता रही है, बेटा राग रोष ईर्ष्या मद मोह इसके कभी स्वप्न में भी वश में मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर पूरे मन और वचन से और अपने कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करना है आपको। कितना अच्छा सीख मिल रही है, नहीं, सुमित्रा जी कितना अच्छे से समझा रही हैं अपने पुत्र को। आगे चलेंगे मास्टर। हो तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु, जेहि न राम बन लही कलेसु, सुत सोहि करहु इहे उपदेसु। राम सिया राम जय जय राम। राम राम अभिलाषा जी, तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री रामचंद्र जी और सीता जी रूप पिता माता है। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना पावे, मेरा यही उपदेश है। कितना अच्छा उपदेश है ना। बोलते हैं कि तुमको वन में सब प्रकार से आराम ही है क्योंकि आपके माता पिता आपके साथ है ना। तो बोले आप ऐसे ही करना जिससे रामचंद्र जी को वन में कोई क्लेश ना हो, है ना। ये मैं आपको उपदेश दे रही हूँ। छंद लेंगे मास्टर्स। उपदेश यहु जेहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावही, पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु सिख देहु अयसु, दीन पुनि अशिष दई, रति होहु अबिरील अमल, सिय रघुबीर पत नित नित नाई। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते ये तात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुख पावे, और माता पिता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और रघुवर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्राकट प्रेम नित नित बना रहे, है ना। बोलते हैं कि है ना, तभी सुमित्रा जी कहते हैं के उपदेश देते हैं कि जिससे तुम्हारे वन में तुम्हारे कारण रामचंद्र जी और सीता जी सुख पावे
उनको कोई भी वहां पे तकलीफ ना हो। माता पिता, आपका प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद बिल्कुल मत करना वहां जाके, है ना, पूरे समर्पित से सेवा करना। तभी तुलसीदास जी कहते हैं, सुमित्रा जी ने इस प्रकार शिक्षा देकर आज्ञा दी कि अभी आप जाओ, और आशीर्वाद दिया, और रंगूजा जी के चरणों में तुम्हारा निष्काम और अनन्य ये जो प्रेम और सेवा भाव है ना, वो हमेशा बना रहे। सोचता है मास्टर, मातु चरण सिरुनाई चले, तुरंत संकीत हृदय, बागुर विषम तोराई मनहु, भाग मृगु भाग बस है। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सॉरी मास्टर्स, ये दोहा के बदले इन्होंने सोक्ता छाप दिया था। ये 75वां दोहा हमने लिया है अयोध्या कांड से। 75। माता के चरण में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तोड़कर भाग निकलता है। बोले मैं यहाँ रुकूंगा, फिर माता के मन में कुछ और आ जाएगा और मुझे रोकने की कोशिश करे, इससे पहले मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, आशीर्वाद मिल गया है माँ का करके वो फटाफट इस तरह से निकल के भागते हैं जैसे कोई हिरनी अब फंदे में से निकल के भाग निकली हो। चलिए चौपाई लेंगे। हो गए लखनऊ जानकी नाथू, बेबन मुदित पाय प्रिय साथू, बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नूप मंदिर आए। सिया राम जय जय राम। कहते लक्ष्मण जी वहां गए जहाँ जानकी नाथ जी थे, और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। अब लक्ष्मण जी वहां गए जहाँ सीता जी और राम जी थे। उन्होंने वहां जाकर उनके बहुत मन में हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई कि उन्हें जाने की आज्ञा मिल गई। उन्होंने जाके प्रसन्नता से राम जी और सीता जी को यह कथन सुनाया, और सीता जी के और राम जी के सुंदर चरणों की वंदना करके उनके साथ राजभवन में वो लोग चले। चौपाई दूसरी लेंगे बस। ओ कही परस पर पुर नर नारी, भली बनाया विधि बात बिगारी, तन को समन दुखु बदन मलीने, विकल मान हुमा की मधु छीने। सिया राम जय जय राम। कहते नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी, उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। कहते हैं कि नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे कि अरे विधाता ने पहले तो बात अच्छी बनाई कि रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला था, हम सब इतने खुश थे, और अचानक ऐसे बात बिगाड़ी जैसे शहद की मक्खियां अपनी शहद निकल जाने पर व्याकुल हो जाते हैं। इस तरह से वे बहुत ही मन में दुखी और उन्मुख उनके बहुत ही उदास हो गए थे मास्टर्स। आगे चलेंगे मास्टर्स। ओ कर्म जही सिरु धुनि पछिताही, जनो बिनु पंख बिहग अकुलाही, भय पड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाए विषादु अपारा। सिया राम जय जय राम। कहते सब साथ चल रहे हैं और सिर ढूंढकर पछतावा कर रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। मास्टर्स ये आपको समझ में आ गया, तो हम लेंगे कि वो लोग सब हाथ पकड़कर सिर धुनाकर अपना माथा का पछतावा करते करते सब पंख बिना जैसे पक्षी व्याकुल होते हैं वैसे व्याकुल होकर राजद्वार पर आए और बहुत ज्यादा विषाद करने लगे।
आगे चलेंगे मस्त। ओ सचिव उठाई राम बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे, सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमिपति भारी। राम सिया राम जय जय राम। कहते रामचंद्र जी पधारे हैं, यह प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को विन के देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सब रामचंद्र जी पधारे हैं ये जाकर मंत्री ने राजा को बताया, और उठाकर उनको, जो जमीन पे गिरे थे ना, उठाकर उनको बिठाकर बोला, सीता सहित दोनों पुत्र वन के लिए जाने के लिए तैयार है, वो आपको मिलना चाहते हैं। यह देखकर राजा बहुत ही ज्यादा व्याकुल हुए। दोहा आया मास्टर। सिय सहित सुत सुभग देऊ, देखि देखि कुलाइन, बारहि बार सनेह बस, राउले उर लाई। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये हमने अयोध्या कांड से 76 दोहा लिया है मास्टर। 76। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। आगे चलेंगे चौपाई में। हो सकई न बोली बिकल नर नाऊ, शोक जनित उर दारुण दाऊ। नाय शिशुपद अति अनुरागा, उठि रघुबीर बिदा तब भागा। राम सिया राम जय जय राम। कहते राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर राम जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। बोले राजा खुद व्याकुल है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, इतना उनमें दुख भरा हुआ है, तभी हृदय में इतना शोक उत्पन्न हो रहा है। तब रघुकुल राम जी उनका समझकर, उनकी व्यथा को समझकर जाकर बड़े प्रेम से उनके चरणों में अपना शीश नवाकर उठकर विदा मांगते हैं। आगे चलेंगे मास्टर। ओ पितु असीस आय सुमोहि दीजे, हर्ष समय विषमहु कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाहि हो अपबादु। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं पिताजी मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं। हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। अब राम जी दशरथ जी को इतने प्यार से ऐसे समझा रहे हैं कि हे पिताजी, मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, है ना। ये तो हर्ष का समय है, और आप इस हर्ष के समय अगर अगर शोक कर रहे हो, तो आप जो मेरे में प्रेमवश ये शोक मना रहे हो हर्ष के समय में, इससे जगत में आपका यश कम हो जाएगा और आपकी निंदा हो जाएगी। तो आप ये हर आपका शोक छोड़िए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। आगे चलेंगे मस्त। ओ सुनी स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गई बाहा। सुनहु तात तुम कहूँ निकाही, राम चराचर नायक आही। सिया राम जय जय राम। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर रघुनाथ जी को बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी है। राजा ने जाकर राम जी को उठा के बैठा लिया और उनसे कहा कि देखिए, मुनि लोग तो कहते हैं आप एक चराचर जगत के स्वामी हो। दूसरा बोलेंगे मस्त। हो सब शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देहि फल हृदय विचारी। करई जो कर्म
पाव फल सोई, निगम नीति अस कहि सब कोई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देते हैं। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। दोहा आएगा मास्टर्स। और करे अपराध को और पाव फल भोगु, अति विचित्र भगवंत गति। जो जग जाने जोग सियापति, रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने ये 27वां दोहा लिया मास्टर, सॉरी 27 बोल रही हूँ, 77 77 है ना। किंतु इस पर अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई ही करे और उसके फल का भोग कोई और पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है ना। दशरथ जी कहते हैं कि जो जैसा करता है उसको वैसे फल मिलता है, लेकिन यहाँ तो ऐसे हो रहा है कि अपराध कोई करे और फल कोई और भोग रहा है ना। वचन कैकेयी के थे, पर फल किसको मिल रहा है? राम जी और सीता जी, लक्ष्मण जी को। तो बोले भगवान की क्या बड़ी लीला विचित्र है ना, इसका जानने योग्य जगत में कोई नहीं है मास्टर्स। आगे चलेंगे अपनी चौपाई पे। और आय राम राम हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राम सिया राम, जय जय राम। कहते राजा ने इस प्रकार रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान रामचंद्र जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े। ऐसे बहुत कुछ समझाया, उनको लगा रामचंद्र जी मेरा मान के रह जाएंगे, लेकिन अभी उनको समझ में आ गया कि अभी रामचंद्र जी नहीं रहने वाले, ये तो जाएंगे ही जाएंगे। आगे चलेंगे मैं। तब अनुपसीय लाए उरलीनी, अति हित बहुत भांति सुख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समझाए। सिया राम, जय जय राम। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसह दुख कह कर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के लिए सुखों को भी समझाया। अभी देख लिया कि राम जी तो नहीं मानने वाले, तो अभी उनको लगा कि काश सीता जी तो हमारे पास रह जाए, है ना। तो उन्होंने पहले तो उनको अपनी पुत्री की तरह हृदय से लगा लिया, फिर बड़े प्रेम से इस प्रकार की शिक्षा दी और वन में जो दुख सहने पड़ेंगे उसके बारे में सुनाया। फिर सास ससुर तथा पिता के कर्तव्यों को और सुख, यहाँ पे रहने से क्या सुख मिलेगा, वहां पे जाके क्या दुख मिलेगा, ये उनको समझाया। आगे चलेंगे मास्टर। ओ सिय मनोरम चरण अनुरागा, धरुन सुगम बनु विषमु न लागा। और सब सिय समुझाई, कही कही विपिन बिति अधिकाई। सिया राम, जय जय राम। कहते परंतु सीता जी का मन रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया, है ना। कहते हैं कि सीता जी को रामचंद्र जी राजा ने ऐसे सब समझाया, लेकिन उनका मन अपने पति के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें कोई कुछ भी भयानक नहीं लग रहा था जंगल का, है ना। वो बोले कि सबने वन की विपत्तियों को सुनाया कि वन में ऐसा होगा वैसा होगा, पर उन्हें कोई फर्क
नहीं पड़ रहा था। आगे चलेंगे। ओ सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कही मृदु बानी, तुम कहु तो न दीन बन बासु, करहु जो कही ससुर गुरु सासु। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते मंत्री सुमित्रा जी की मंत्री सुमित्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती है कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम वही करो, है ना। अभी मंत्री जो इनके हैं सुमित्र जी, उनकी पत्नी है, गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी है। इन्होंने फिर सीता जी को समझाया कि तुम्हें तो वनवास नहीं दिया कैकेयी ने, है ना, फिर तुमको क्यों वन में जाना है, अच्छे से यहाँ सास ससुर की सेवा करते रहो। दोहा लेंगे मास्टर। ओ सॉरी। शीतली शीत मधुर मृदु सनि शीतहीन सोहानी, शरद चंद चंदनी लगत जनु चकई अकुलानी, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने 78वां दोहा लिया है अयोध्या कांड से 78। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठती है ना। आगे चलेंगे मास्टर चौपाई पे। ओ सिय सकुच बस अतु उतरु न देई, सो मुनि तम की उठी के कई, मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदु बानी, राम सिया राम, जय जय राम। कहते सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कई चमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि लाकर रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा। अभी जब ये सब समझा रहे तो कई को भय हो गया कि अरे ये सब समझा रहे हैं, कहीं सीता जी यहाँ ना रुक जाए, और सीता जी रुक जाए कहीं उनके पीछे पीछे राम जी ना रुक जाए, है ना। ये सब ऐसे उनको समझा रहे डरा रहे हैं। तो उसने क्या किया, तुरंत उठी और तमक कर में एकदम झट से उठी और भागकर जो मुनियों वाले वस्त्र आभूषण माला और वो जो बर्तन होते हैं कमंडलू वगैरह सब लाके राम जी और सीता जी के सामने रखकर बोली। क्या बोली आगे सुनेंगे मास्टर्स। अनुपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह छाड़ई बीरा, सुकृत सुज सुपर लोक न साऊ, तुम ही जान बन कही न काऊ, राम सिया राम, जय जय राम। कहते हैं रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम वश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी न कहेंगे। कहते हैं रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो, है ना। बोले प्रेमवश दुर्बल हृदय राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए उनका, लेकिन वह तुम्हें वन कभी नहीं जाने को कहेंगे। मतलब वो राजा दशरथ जी अपने मुख से तुम्हें कभी भी वन जाने को नहीं कहेंगे, चाहे उनको अपना राजपाट सब कुछ छोड़ना पड़े। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो अस विचारी सो करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा, भूपहि बचन बन सम लागे, करहि न प्राण पाय न भागे, सिया राम, जय जय राम। कहते ऐसे विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर रामचंद्र जी बड़े सुख पाए, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। अभी कैकेयी ने ऐसे सब की बोला
ऐसा विचार कर राम जी को तो अच्छा लगा, है ना, माता की ये सीख सुनकर। लेकिन राजा को ऐसे लगा, अभी भी वो वचन जो कैकेयी बोल रही राम जी को, वो राजा को बाण के समान चुभने लगे। और वो सोच रहे कि अरे क्या ये प्राण अभी भी क्यों नहीं निकलते, मैं कितना सुनूं इसका, है ना। आगे चलेंगे मास्टर। लोग बिकला मरुचित नर नाहु, काह करहु कछु सूजन काहू। राम तुरत मुनि बेशु बनाई, चले जनक जनि नहीं सिरु नाही। राम सिया राम जय जय राम। यह सुनकर राजा वापस मूर्छित हो गए और लोग व्याकुल हो गए। किसी को कुछ सूझ ही नहीं पड़ा कि क्या करे, कि राम जी को कैसे रोके, है ना। बोले राम जी तुरंत ही मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। अभी राजा दशरथ वापस से मूर्छित हो गए। लोग भी बहुत व्याकुल हो गए। ये देखकर राम जी ने जल्दी से मुनि का वेश ले लिया और माता पिता को सिर नवाकर वो अपना वन की ओर चल दिए। दोहा मास्टर। सजीवन साजु समाज सबू, बिनता बंधु समेत। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले कर सबई अचेत। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने 79 वाला दोहा लिया अध्याय कांड से मास्टर 79। वन का सब साथ सामान सजाकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर रामचंद्र जी श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले गए। चलिए मास्टर दोहा ले लेंगे, चौपाई ले लेंगे। हो निकसिप शिष्ट द्वार बैठाड़े, देखे लोग बिरह दव ढाड़े। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्रबुंद रघुबीर बोलाए। राम सिया राम जय जय राम। कहते राजमहल से निकलकर रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जाकर खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। बोले राजा रामचंद्र जी अभी महल से निकल गए, साधु का वेश बना, मुनियों का वेश बनाकर, और वो निकलकर वशिष्ठ जी के दरवाजे पे जाके खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि वहां की जो प्रजा है उनकी, वह विरह की अग्नि में जल रही है। फिर उन्होंने प्रिय वचन में अपने सभी प्रजाजन को समझाया और रामचंद्र जी ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। आगे चलेंगे मास्टर। ओ गुरु सन कही बर शासन दीन है, आदर दान बन विनय बस कीन है। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनित प्रेम परितोषे। सिया राम जय जय राम। कहते गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर रामचंद्र जी ने गुरु से कहकर सभी को 1 वर्ष का खाना पीना अनाज भोजन की व्यवस्था करवा दी और आदर से उनको जो चाहिए था वो सब कुछ दान में दे दिया और अपने जो प्रियजन मित्र थे उनको अपने प्रेम से प्रसन्न किया। आगे चलेंगे मास्टर। ओ दासी दास बुलाई बहोरी, गुरहि सौंपे बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जानी की नाई। सिया राम जय जय राम। कहते हैं मास्टर कि फिर दास और दासियों को भी बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। देखिए जाते जाते भी उनके मन में सबके लिए कितना, है ना,
कितना है कि वो क्या करेंगे, सबकी व्यवस्था करवा के वो जा रहे हैं। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर्स। उन्होंने गुरुजी को और दास दासियों को बुलाकर गुरुजी को सौंपा और हाथ जोड़कर बोले कि गुरुजी, आप इनको माता समान, पिता के समान इनकी देखरेख करिएगा। किसकी? दास दासियों की। आगे चलेंगे मास्टर। ओ बार ही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदु बानी, सो ही सब भांति मोर हितकारी, जे हिते रहे भियाल सुखारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते हैं रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज जी सुखी रहेंगे, है ना। बोले मेरा सबसे हितकारी कौन होगा कि जिसके कारण मेरे पिताजी महाराज जी सुखी रहेंगे। ऐसे वो हाथ जोड़कर सभी से कोमल वाणी में कह रहे हैं। इसका मतलब कि आप पिताजी के साथ रहिए और उनको खुश रखने की कोशिश करिए। दोहा लेंगे मास्टर्स। मातु सकल मोरे बिहर, जेहि न होहि दुख दीन, सोई उपाओ तुम करे हो, सब पुरजन परम प्रवीण। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। के मास्टर्स हमने ये 80वां दोहा लिया अयोध्या कांड से 80। हे प्रेम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। रामचंद्र जी सभी को कह रहे हैं कि हे पूर्ववासी, मतलब मेरे प्रजा, मेरे सज्जनों, आप लोग ऐसे उपाय करिएगा मेरे जाने के बाद जिससे मेरी माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। चौपाई लेंगे मास्टर। हो एहि विधि राम सबई समुझावा, गुरपद पदुम हरषि सिरुनावा, गणपति गौरी गिर सुबनाई, चले असीस पाई रघुराई। राम सिया राम, जय जय राम। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमल में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी, कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर रघुनाथ जी चले। कहते हैं इस प्रकार राम जी ने सभी को समझाया और अपने मन में हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमल में सिर नवाया। फिर उन्होंने गणेश जी, पार्वती जी, कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा उनका आशीर्वाद लेकर वन की ओर प्रस्थान किए। चौपाई लेंगे मास्टर। ओ राम चलत अति भयउ विषादु, सुनी न जाए पुर आरत नादु, कुसंगुन लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद बिबिस सुर लोकु। राम सिया राम, जय जय राम। कहते रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद, हाहाकार सुना ही नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्यावासी के शोक के कारण था। देखिए, कहते हैं रामचंद्र जी चलते ही बड़े भारी विषाद हो गया, है ना, सब शोक हो गया। नगर का आर्तनाद जो था वो सब, जो जहां बैंड बाजे बज रहे थे खुशी के, अभी वहां एकदम विषाद का नाद, अंतर आर्तनाद बजने लगा। बोले उन जैसे ही जैसे ही वो निकले वहां बुरे बुरे शगुन होने लगे। कहाँ पे? लंका में। और अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में दोनों माहौल था, एक हर्ष भी था और विषाद भी था। अब हर्ष किस बात का था कि अभी सभी राक्षसों का नाश होने वाला है, और विषाद ये था कि अयोध्या वासी और इन सभी का जो दुख है ना, वो देवताओं से देखा नहीं जा रहा था मास्टर्स। आगे चलेंगे।
हो गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली समो सुमंत्र कहन अस लागे, राम चले बन प्राण न जाही, के सुख लागी रहत तन माही। राम सिया राम जय जय राम। कहते मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमित्रा को बुलाकर ऐसे कहने लगे कि श्याम रामचंद्र जी वन को चले गए, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। भी राजा वापस मूर्छा से जागे। फिर उनके जो मंत्री सुमंत्रा को बुला के बोले, रामचंद्र जी वन को चले गए, पर मेरे प्राण अभी तक नहीं जा रहे हैं। पता नहीं इसको और क्या सुख चाहिए कि ये शरीर में इस तरह से टिके हुए हैं कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। आगे चलेंगे मास्टर। एहि ते कवच एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि तनु प्राणा। पुनि धीर धीर कहे नर नाहु, ले रघु संग सखा तुम जाहु। सिया राम जय जय राम। कहते इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। दशरथ जी कहते हैं, इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जो इससे ज्यादा और कौन सा दुख मेरे अंदर आएगा, है ना, कि जिसके दुख को पाकर ये शरीर प्राण अभी भी शरीर से नहीं निकल रहे हैं। अभी और कौन सा इससे बड़ा दुख होगा कि जिससे मेरे प्राण निकल जाए। फिर धीरज धराए खुद को, फिर अपने सखा सुमित्र जी को बुलाया और कहा, आप रथ लेकर राम जी के साथ जाओ। दोहा लेंगे मास्टर। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाए देख राही बनो, फिरहु गए दिन चारि, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते अत्यंत सुकुमार दोनों राजकुमारों और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। अब राजा सुमित्र जी को बुलाकर कहने लगे कि तीनों को रथ में चढ़ाओ, राम जी को, लक्ष्मण जी को और जानकी जी सीता जी को, और वन में 4 दिन घुमा के वापस से रथ को अयोध्या लेकर आ जाना। मास्टर्स, हमने ये 61वां दोहा 81 अयोध्या कांड से लिया है। और आज समय हो गया है, अपनी वाणी को आज विराम देंगे और आगे का हम स्वाध्याय कल करेंगे इसी समय 6 बजे। हमसे कोई भूल चूक हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो तो हमें माफ करे राम जी। चलिए मास्टर्स, हम एक छोटा सा भजन ले लेंगे। आज माँ का भजन आ रहा है। हे माँ, मुझको ऐसा घर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जो जगे दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। एक कमरा हो जिसमें तुम्हारा आसन दाती सजा रहे, हर पल हर वक्त भक्तों का वहाँ आना जाना लगा रहे। मुझको दो वरदान दया का, तुम तो दया की सागर हो, जो जगे दिन रैन तुम्हारे, तुम मंदिर के अंदर हो। उस घर से कोई सवाली खाली कभी भी जाए ना, चैन न पाऊं तब तक माता, जब तक चैन न वो पाए ना। छोटे बड़ों का उस घर में माँ एक समान ही आदर हो, जो जगे दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। हर एक प्राणी उस घर का माँ
तेरी महिमा गाता रहे। तू रखे जिस हाल में माता, उसमें शुक्र मनाता रहे, उसमें शुक्र मनाता रहे। कभी न हिम्मत हारे माता, चाहे समय भयंकर हो। जो जगे दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। हे माँ मुझको ऐसा घर दो, जिसमें तुम्हारा मंदिर हो। जो जगे दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। जिस घर में हो वास तेरा, उस घर कोई कमी नहीं। तेरी कृपा से हे महारानी, आती कोई गमी नहीं, आती कोई गमी नहीं। हे माँ मुझको ऐसा घर दो, जिसमें तुम्हारा मंदिर हो। जो जगे दिन रैन तुम्हारे, तुम मंदिर के अंदर हो, तुम मंदिर के अंदर हो। ऐसी बुद्धि करना है माँ, हम सब तेरी सेवा करें। चाहे दूर ही रखना मैया, सेवक तेरे पास रहे। सेवक पास रहेंगे मैया, हम संकट से निडर रहे। ज्योत जगे दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। हे माँ मुझको ऐसा घर दो, जिसमें तुम्हारा मंदिर हो। जो जगे दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। बोल साचे दरबार की जय। चलिए हम अभी राम स्तुति लेके हमारा यहाँ पे पूर्ण करेंगे मास्टर्स आज का स्वाध्याय। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नैमि जनक सुधावरम। भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम। मन जाहिरा चहु मिलहु सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जान तरावरो। एहि भांति गौर अशीष सुनि सिय सहित हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कही। मंजुल मंगल मूल माम अंगन परकन लागे। मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश शिरोमणि हरऊ विषम भव भीर सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज के आनंद की जय। भक्त और भगवान की जय। जी मास्टर्स, हम
हाँ मैम। जी मास्टर, राम राम। राम राम। राम राम। अब एक ही आदमी जुटते हैं रोज। ठीक है, कोई बात नहीं। आपके नसीब में है, आप जुड़ रहे हैं ना, आपको नहीं बुला रहे हैं, वो बोल आपको बुला रहे हैं ना। ऐसे मानना है कि आपके नसीब में है और आपको उन्होंने चुना है, बस। बस राम है। बस हम अपना कर्म कर रहे हैं ना। हाँ, भैया। जिसको अब बुलाना है वो बुलाएंगे, ठीक है ना। अब अभी हम्म। ऐसे भी कलयुग में ऐसे धर्म इतना बचा नहीं है, लोग धर्म की तरफ अभी इतने अट्रैक्ट नहीं है ना, उनको अभी वर्ल्ड ही बहुत है। ठीक है, हमको हमारा करना है, ठीक है ना। ऐसे मत सोचा कीजिए, है ना। हम थोड़ी, हमारे साथ इतने मास्टर्स जुड़ते हैं, स्वयं राम दरबार जुड़ता है, हनुमान जी जुड़ते हैं, तभी तो हम ये कर पा रहे हैं, है ना। उनका आशीर्वाद है तभी हम सुन पा रहे हैं उनको, ठीक है ना। शाम के समय, और वो भी संध्या काल में, तब है ना। हाँ, और क्या चाहिए, ठीक क्या है ना। चाहिए। हाँ। हाँ, आप अभी कल वुमेन्स डे है ना, तो हम लोग यहाँ पे माता जी के, देवियों के भजन करेंगे। आप भी कोई भजन तैयार करके लाना, ठीक है। मैम हमको हमको कोई, गा सकते हैं, ठीक क्या है आता नहीं। जैसा, ठीक है ठीक। जैसे गाना है वैसे, है ना। क्योंकि हाँ। हमको यहाँ सुर ताल कुछ नहीं चाहिए, हमें भक्ति भाव चाहिए, ठीक है। हम्म। ओके, शेखर गढ़वाल जी आज जुड़े हैं हमारे साथ। सर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे। जुटे हुए हैं। हाँ हम्म। जी मास्टर शेखर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे। ध्यान में बैठे हैं। हाँ ठीक है मैम, चलिए। हम और आप नहीं आए, आ गए। एक सेकेंड, चलिए बहुत अच्छा है अनम्यूट। क्लास। आपका थैंक यू प्रणाम सर माता जी। जी। बहुत अच्छा है, थैंक नाइस। यू, थैंक्स इधर थैंक्स। राधे राधे टेम्पल दर्शन कर लियो। एस्कोटा, अरे वाह, वाइजैग। वाइजैग वैजाक, में। वाह। बहुत बहुत शेखर धन्यवाद शेखर, सर। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। दर्शन कराने के लिए भी धन्यवाद आपका। चलिए, तो हाँ, हम अपनी मीटिंग को आज यहाँ पे एंड करते हैं। कल दोबारा से इसी समय पे मिलेंगे, जूम से और यूट्यूब से। जो भी ध्यानी हमें सुन रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बाद में जो सुनेंगे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू मैम। रागनी मैम कहाँ रहती है। रागिनी मैम अपने चैनल पे। उनका शैलेंज है, कौन है। हाँ, उनका डिवाइन पिरामिड है ना, नया चैनल। ओ डिवाइन। ओ। तो वो अपने चैनल पे बिजी हो रखे हैं, ओ। ठीक है ना। ठीक चलिए, है मैम। बोलते हैं कल जुड़ने के लिए, देखते हो आते हैं क्या। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। चलिए लीव कर